कौन होते हैं जैन मंक्स? इनसे जानिए जीवन जीने की कला। संसार में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया है। जैन साधु भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिनके बताए गए सन्मार्ग पर यदि आप भी चलते हैं तो अपनी जीवन रूपी नैया को आसानी से पार लगा सकते हैं। ऐसे में इनके द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन होते हैं जैन साधु। जैन एक चीनी शब्द है जिसका तात्पर्य ध्यान लगाना या चिंतन करने से लगाया जाता है। 5वीं शताब्दी के दौरान चीन में लोगों द्वारा ध्यान लगाने के अभ्यास पर जोर दिया जाता था। धीरे धीरे यह चलन जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में भी होने लगा। ऐसे में जो लोग जैन संप्रदाय में बताई गई नीतियों का पालन करते हैं उन्हें ही जैन मंक्स कहा जाता है, जिनके मुताबिक ईश्वरीय भक्ति और भजन से बेहतर आत्मचिंतन करके परम ज्ञान हासिल करना बताया गया है। जैन साधुओं का प्रमुख महाकाश्यप को कहा जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। इन्होंने ही जैन साधुओं के अस्तित्व का सूत्रपात किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन बौद्ध धर्म के ही प्रमुख 12 संप्रदायों में से एक है। मुख्य रूप से ये पहले जापान के समुराई जाति के लोगों का धर्म हुआ करता था, जिसमें बताए गए सूत्र मानव जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जैन मंक्स के अनुसार हमें जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। एक समय में एक ही कार्य करें। जैन साधु एक समय पर एक ही कार्य करते हैं, यानी जब वह खाते हैं तो शांति से भोजन करते हैं और पानी पीते हैं तो आराम से पानी पीते हैं। आजकल की दौड़-भाग भरी जिंदगी में लोग एक ही समय पर कई सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल के लोगों के पास समय का अभाव है। जैन साधुओं का मानना है कि यदि हम एक समय पर एक ही कार्य को पूर्ण लगन के साथ करते हैं तो इससे जहाँ एक और हमारी शक्ति का बचाव होता है और दूसरा हम किसी भी कार्य में अपना 100% दे पाते हैं। इसलिए हमें एक समय पर एक ही कार्य को संपन्न करना चाहिए, अन्यथा हमारे कार्यों में गलती की संभावना बनी रहती है। दूसरा, किसी भी काम को हड़बड़ी में ना करें। जब भी कोई व्यक्ति किसी एक ही कार्य को एक समय पर करता है तो अक्सर वह अन्य कार्य को करने की कोशिश में पहले कार्य में जल्दबाजी करने लगता है, जिसका परिणाम ये रहता है कि वह कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता। इसीलिए जैन साधुओं का मानना है कि व्यक्ति जब भी कोई एक कार्य करे तो उसमें समय देने के बाद ही आगे बढ़े। ऐसा करने से ही वह अपने कार्य को ठीक तरह से करने में सफल हो पाता है। तीसरा, प्रत्येक कार्य को पूरा करके ही हटें। जैन साधुओं के अनुसार अगर आपने किसी कार्य को करने का सोचा है तो उसे पूरा करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको किसी कार्य का पूर्ण परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे में यदि आप किसी कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं या कल पर टाल देते हैं तो वह कार्य अगले दिन आपको बोझ लगने लगेगा और अगले दिन के कार्यों की हड़बड़ी में आप उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। चौथा, हर कार्य को करने का समय निर्धारित करें। जो लोग अपना सारा काम निश्चित समय पर पूर्ण करते हैं, जैन साधुओं के अनुसार ऐसे लोग जीवन में सफलता और खुशहाली अर्जित करते हैं। इसके विपरीत जो लोग कार्य को समय सीमा के अंतराल नहीं बांटते हैं, वह अपने समय को बर्बाद करते हैं। साथ ही जिस कार्य पर उन्हें अधिक समय देना होता है, वह उस पर अधिक समय न लगाकर व्यर्थ के कार्यों में अपना समय गंवा देते हैं, जिस कारण उन्हें आगे चलकर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जरूरी कामों को समय अनुसार बांट लेना चाहिए ताकि उनको समय रहते पूरा किया जा सके। पांचवा, नैतिक मूल्यों को अपनाएं। जो व्यक्ति जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाता है वह सदैव ही उच्च मूल्यों से ओतप्रोत जीवन व्यतीत करता है। जैसे हमें अक्सर शारीरिक स्वच्छता रखने को कहा जाता है और अपने कार्यों को स्वयं करने की शिक्षा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब भी हम सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले हमें ईश्वर का ध्यान करने को कहा जाता है। जैन साधु भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षाओं को अपनाते हैं और उनका पालन करते हैं। छठा, ध्यान अवश्य लगाएं। व्यक्ति जिस भी कार्य को तन और मन लगाकर करता है वह उसमें अवश्य सफल होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का ध्यान करके आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन साधुओं के अनुसार ऐसा करने के लिए व्यक्ति को ध्यान की अवस्था का गुण अपनाना जरूर चाहिए, जिससे एक और व्यक्ति की एकाग्र क्षमता में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर वह अपने साधारण से जीवन को उच्च आदर्शों को
प्राप्त करने में लगा देता है, जिससे उसको जीवन में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होती है। 7वां, मुस्कुराते हुए सेवा भाव करें। जैन साधुओं के अनुसार वह अपना अधिकांश समय जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसको हमें केवल स्वार्थ परक होकर नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। फिर चाहे वह कोई निर्धन व्यक्ति हो या कोई आपका परिचित, जो कोई भी परेशान हो और आपसे मदद की आशा रखता हो, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। 8वां, आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जैन साधुओं द्वारा साफ सफाई और अपना भोजन स्वयं तैयार किया जाता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। इससे व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको कभी भी अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है और उनका सारा जीवन सदा ही सुचारू रूप से व्यवस्थित रहता है। 9वां, जरूरी चीजों के बारे में विचार करें। जीवन में अधिकतर वह लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं जो हमेशा विलासितापूर्ण चीजों के बारे में विचार करते हैं। यानी जिन व्यक्तियों को जीवन जीने के अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना होता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी सुख में जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो जैन साधुओं के पास ना तो कार और ना ही टीवी होता है, ना तो वह बंगले में रहते हैं और ना ही ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि उसको जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है और किन चीजों के ना होने पर भी वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकता है। ऐसा करके ही व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रख सकता है। 10वां, सादा जीवन व्यतीत करें। जिस व्यक्ति को ये ज्ञात होता है कि उसके लिए आवश्यक क्या है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मोह माया का शिकार नहीं होता है। वह हमेशा सादा जीवन जीते हुए आगे कदम बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को न आगे बढ़ने की अधिक लालसा होती है और न पीछे गिरने का भय। वह केवल स्वयं पर विश्वास रखकर ही आगे बढ़ता है। जैन साधुओं के अनुसार जो लोग सादा जीवन और उच्च विचारों को अपने जीवन में धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख और चिंता से कोसों दूर रहते हैं और निर्भीक होकर अपना जीवन जीते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जैन साधुओं के दिखाए गए मार्ग से प्रेरणा अवश्य मिली होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल गुरुकुल 99 पर दोबारा आना ना भूलें। धन्यवाद।